Hello dear friends, this is Jyoti. How are you? I hope all of you are fine. आज हम 10 अगस्त 2022 की करंट अफेयर्स और उससे संबंधित स्टैटिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त एशिया और इंडिया की मैपिंग के बारे में जानेंगे। पहली न्यूज़ है, संसदीय समिति ने एक विचार व्यक्त किया है कि सिंधु जल संधि जो 1960 ईस्वी में हुई थी उस पर पुनः विचार किया जाए। तो सिंधु जल संधि 1960 में हुई है। सिंधु जल संधि के अंतर्गत तीन नदियाँ सिंधु, चेनाब, झेलम पर सर्वाधिक अधिकार पाकिस्तान का है। वहीं 3 नदियाँ व्यास, रावी और सतलज, इन 3 पर सर्वाधिक अधिकार भारत का है। मैप के अंतर देखेंगे, सिंधु, झेलम, चेनाब, इन 3 नदियों पर पाकिस्तान का अधिकार है। ऊपर की जो 3 नदियाँ ऊपर उस पर पाकिस्तान का अधिकार है और नीचे की 3 नदियाँ व्यास, सतलज और रावी, इन तीनों पर सर्वाधिक अधिकार भारत का है। तो ये 1960 के अंतर्गत सिंधु जल समझौता हुआ था। उसमें ये बात की गई कि ऊपर की 3 नदियों पर सर्वाधिक अधिकार, लगभग 80% के आसपास अधिकार पाकिस्तान का है और नीचे की नदियों पर भारत का है। अगली न्यूज़ है, रेवड़ी संस्कृति। इस समय कई दिनों से रेवड़ी संस्कृति न्यूज़ में आ रही है। तो ये एक टर्मिनोलॉजी है, इसके बारे में जान लेते हैं। इसका संबंध चुनावी रैलियों से संबंधित है। कई नेता लोगों के द्वारा चुनावी रैलियों के अंतर्गत कई सारे वादे कर लिए जाते हैं जिनका भविष्य में काफ़ी व्यय किया जाना होता है, जैसे कि बिजली का बिल माफ़ कर देना और कृषि से संबंधित जो वादे कर दिए जाते हैं और भविष्य में पूरे नहीं हो पाते हैं। ये सारे जो वादे होते हैं रेवड़ी संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। अगली न्यूज़ है, सुनील छेत्री से संबंधित। ये इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में चिन्हित किए गए हैं। सुनील छेत्री इस वर्ष सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर बने। अगली न्यूज़ है, नाटो के अंतर्गत फिनलैंड और स्वीडन को शामिल किया जाएगा। स्वीडन और फिनलैंड नॉर्डिक देश के अंतर्गत आते हैं। यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत यूरो मुद्रा का प्रयोग किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद कर लीजिएगा। ईयू के अंतर्गत टोटल 27 देश आते हैं। यूरोप की बात हो रही है तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, इसलिए बता दिया। ये है आपके सामने नॉर्डिक कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये 3 कंट्रीज़ नॉर्डिक कंट्रीज़ के अंतर्गत आती हैं। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो में शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम में कई सारे नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं, यानी कि शांति को छोड़कर बाकी सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं नोबेल प्राइज़। और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। फिनलैंड को 1000 खाड़ियों की भूमि भी कहते हैं। ये सब खाड़ियाँ हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, सेरेना विलियमसन से संबंधित। सेरेना विलियमसन जल्द ही टेनिस से संन्यास ले लेंगी। ऐसा सुनने में आ रहा है कि ये जल्द ही अपने टेनिस से संन्यास ले लेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। तो भारत के अंदर पानीपत, हरियाणा में 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इसे मोदी जी के द्वारा किया जाएगा। एथेनॉल से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एथेनॉल में सल्फर नहीं होता है और इसके अतिरिक्त कार्बन मोनोऑक्साइड तथा विषाक्त पदार्थ की इसमें कमी पाई जाती है। पेट्रोलियम से अगर तुलना की जाए तो पेट्रोलियम में काफ़ी मात्रा में सल्फर पाया जाता है। इसमें विषाक्त पदार्थ भी पाए जाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कई सारी ऐसी विषाक्त चीज़ें पाई जाती हैं। तो उसके पेट्रोलियम की अपेक्षा एथेनॉल आने वाले भविष्य के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, वीवी गिरी की आज पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि है तो इनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। भारत के ये चौथे राष्ट्रपति थे और इसके अतिरिक्त इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज़ है, माथेरान हिल स्टेशन। यह एक टॉय ट्रेन है और सह्याद्री पहाड़ी के अंतर्गत महाराष्ट्र में यह माथेरान हिल स्टेशन
आता है। और इस टॉय ट्रेन के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। तो पर्यटन से संबंधित कुछ चीज़ें हैं। कार्यक्रम एक चलाया जाता है, देखो अपना देश। तो अगर पेपर में आ जाए देखो अपना देश किस से संबंधित है, तो ये पर्यटन से संबंधित है। अगर ऑप्शन में मिल जाए मान लीजिए हेल्थ से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित, प्रोग्रेसिव से संबंधित, तो कन्फ्यूजन तो होना ही है। तो याद रखिएगा पर्यटन से संबंधित है। अब पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो जहांगीर ने एक बात बोली थी कश्मीर को लेते हुए कि गर फिरदौस बर रुए ज़मी अस्त, हमी अस्त तो हमी अस्त तो हमी अस्त। इसका मतलब कि अगर कहीं पर स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। तो ये बात बोली थी जहांगीर ने। कल 9 अगस्त था, तो 9 अगस्त से संबंधित कुछ ऐतिहासिक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस बम्बई अधिवेशन होता है, उसके अंदर भारत छोड़ो आंदोलन पारित कराया जाता है। गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत करो या मरो का नारा देते हैं। और इसी भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ये एक और बात बोलते हैं कि भारत की ही मिट्टी से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ये भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही ये बात इन्होंने कही थी। नेक्स्ट है 9 अगस्त को जब आंदोलन प्रारंभ हुआ तो उसी दिन अंग्रेज़ों के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर चलाया गया, जिसके अंतर्गत शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई। इसमें गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जब शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी कर ली गई तो आंदोलन का नेतृत्व करने वाला कोई बचा नहीं। परिणाम क्या हुआ कि यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। और जब नेतृत्व विहीन हो गया तो यह एक अहिंसक आंदोलन के रूप में ना रह सका और इसमें हिंसा वगैरह ये सारी चीज़ें होती रहीं। गांधी जी और सरोजिनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया और आगा खां पैलेस में ही गांधी जी ने 21 दिन का उपवास रखा था। भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता, इन दोनों लोगों ने भूमिगत आंदोलन का नेतृत्व किया। दोनों लोगों ने रेडियो के माध्यम से इस भारत छोड़ो आंदोलन को आगे संचालित रखा। जेपी नारायण साहब ये हजारीबाग आंदोलन से दीवार फांद कर, हजारीबाग जो जेल था बिहार के अंदर, उसमें दीवार को फांद कर भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी योगदान दिया भारत छोड़ो आंदोलन में। एक थी महिला मातंगी हजारा। एक मिनट, मातंगी हजारा। अगर पूछा जाए मातंगी हजारा का संबंध किस आंदोलन से है, तो भारत छोड़ो आंदोलन के अंतर्गत ही आती है। भारत छोड़ो आंदोलन में ही एक अंग्रेज़ के द्वारा इनको गोली मार दिया गया था। नेक्स्ट है मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन तो नहीं किया, लेकिन इन्होंने इसका विरोध भी नहीं किया था और ये इस आंदोलन में तटस्थ रुख अपनाए रखे। ये रहा आपके सामने एशिया का मैप। कल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैप का पोर्शन बताना रह गया था, तो आज इसे पूरा करना है। ये है आपके सामने एशिया। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो रूस अपने पड़ोसी 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। इसके बाद है चीन भी अपने 14 पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करता है। 14 दोनों के हैं। और एशिया के पूर्व में नॉर्थ पैसिफिक ओशन पड़ता है और दक्षिण में इंडियन ओशन पड़ता है, हिंद महासागर, और उत्तर में आर्कटिक पड़ता है। एशिया दक्षिण में यूराल पर्वत, दक्षिण में यूराल पर्वत, और ये कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से अलग होता है। और अफ्रीका से यह